Hello students, my name is Mahendra Saini and you are most welcome on my YouTube channel ज्ञान विद बायोलॉजी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है इस वाले सेशन में हम लोग जो है हमारा जो लास्ट क्लास चल रही थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली जो क्लास थी, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट किया था। उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोगों ने देख लिया था, वो था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसमें, तो वो वाला टॉपिक जो है वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में सेकंड टाइप जो है वो हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके जो दोनों टाइप्स थे, फर्स्ट टाइप था इसमें विद गैमेट एंड सेकंड विदाउट गैमेट। फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था गैमेट्स, जिसमें गैमेट्स बन रहे थे लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। इस वाले में अभी हम लोग देखेंगे विदाउट गैमेट्स, मतलब जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ से जो है सेकंड टाइप ये जो है विदाउट गैमेट्स, इसमें जो है इसके भी इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। बाइनरी फिशन, सेकंड बडिंग, थर्ड वन फोर्थ वन फ्रैगमेंटेशन एंड लास्ट वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, ओके। विदाउट गैमेट्स मतलब इसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे, बिना गैमेट्स के जो है इसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो ये जो विदाउट गैमेट्स है इसके अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट है बाइनरी फिशन, सेकंड बडिंग, थर्ड वन स्पोरुलेशन, फोर्थ वन फ्रैगमेंटेशन एंड लास्ट वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये इसके टाइप्स हैं। अब इसमें हम लोग जो इनको पर्टिकुलरली अलग से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन, पहला जो है इसमें बाइनरी फिशन। फर्स्ट वन बाइनरी फिशन। व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन जो है इसमें कोई भी जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है या पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेपरेशन होता है टू इक्वल पार्ट्स में, दो अलग अलग पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड नोन एज बाइनरी फिशन। व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन मीन्स सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू इक्वल पार्ट्स और टू इक्वल इंडिविजुअल्स, नोन एज बाइनरी फिशन। separation of individual into two individuals known as binary fission। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन सा जो एग्जाम्पल है वो इसमें अमीबा में जो है वो बाइनरी फिशन कंप्लीट होता है। ठीक है, यू नो अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी जो शेप होती है वो भी इंडेफिनेट होती है। यहाँ से जो है अब इसमें फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में इसका जो न्यूक्लियस है, सबसे फर्स्ट में जो है न्यूक्लियस, उसका डिवाइडेशन स्टार्ट होगा। ये इस टाइप से इलोंगेट हो जाएगा। उसके बाद में कंप्लीट जो है इसमें टू इक्वल पार्ट्स न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन एंड लास्ट वन न्यूक्लियस
उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होने से ये वाला जो है इसमें 2 न्यू डॉटर अमीबा जो है उसमें इसका डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ ये अमीबा है और यहाँ से है ये इसमें डॉटर। डॉटर अमीबा। तो इस टाइप से जो है एक इंडिविजुअल का जो है वो 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड होके और न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करना, इट इज नोन एज बाइनरी फिशन। ओके, नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो है ये भी जो है नेक्स्ट डिवाइड किया गया इसमें बाइनरी फिशन। इसके बाद में इसमें टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। एक होता है इसमें सिंपल जो है इसमें जनरली एक जो और इंडिविजुअल है वो डिवाइड हो जाता है, किसी भी प्लेन से जो है वो डिवाइड हो जाता है यहाँ से। ये वाला जो ये सिंपल होता है, बट एक प्लान्ड डिवीजन होता है ये, ऐसा नहीं कि कहीं से भी जो है इसमें कभी भी डिवाइडेशन हो जाए। पहले इसमें प्रिपरेशन होती है और उसके बाद में इसमें डिवाइडेशन होता है। तो ये वाला जो है ये एक प्लान्ड डिवाइडेशन होता है, प्लान्ड सेपरेशन। और इसका एग्जांपल तो अभी हम लोगों ने देखा है अमीबा, ठीक है। ओके, सेकंड जो है सेकंड इसमें डिवाइडेशन होता है वो होता है लॉन्जिट्यूडनल। इट इज फर्स्ट टाइप, सेकंड वन लॉन्जिट्यूडनल। जैसे कि नाम से पता चला है, इन दिस ऑर्गेनिज्म डिवाइड लॉन्जिट्यूडनली। इसमें जो है यहाँ से और इसमें स्टेप से जो है लॉन्जिट्यूडनल प्लेन पे डिवाइडेशन होता है। और इसका जो है एग्जाम्पल होता है यूग्लिना जो होता है उसमें इसी टाइप से जो है और डिवाइडेशन कंप्लीट होता है यूग्लिना में। तो यहाँ से जो है ये लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसमें सेकंड वन लॉन्जिट्यूडनल। एंड थर्ड टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इज ट्रांसवर्स। थर्ड जो होता है इसमें ट्रांसवर्स। इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जनरली ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है वहाँ से डिवाइड होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो है इसमें पैरामीशियम एंड प्लेन एरिया। ट्रांसवर्स इसका एग्जांपल है इसमें पैरामीशियम एंड प्लेन एरिया। ये वाला जो है इसमें इस टाइप से पैरामीशियम जो होता है ये होता है इसमें, यहाँ से इसमें डिवाइड होगा और डिवाइडेशन होने के बाद में ये कंप्लीट, और लोअर वाला जो पार्ट है यहाँ से भी जो है अपर साइड में इसमें कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इट इज़ नोन एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction. It is binary fission, and these are 3 types of binary fission. First one simple, second one longitudinal, and third one is transverse. Okay, next type इसमें binary fission के बाद में second type है budding. सेकेंड इज बडिंग। और हिंदी में कहते हैं मुकुलन। बडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें जो है एक जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है उस पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड पे या जो इनर साइड पे जो है एक एक्स्ट्रा आउटर ग्रोथ जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल इट इज पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एंड ऑन its outer surface एक extra outer growth is formed. It is called bud. And after maturation, this bud are matured and separate from parental organism and act as a new individual known as budding. For example यहाँ से जो है इसमें एक्स्ट्रा ये वाले जो है बड का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड जो है ये और इसमें
ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये यहाँ से सेपरेट होके और इससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। इट इज न्यू इंडिविजुअल। ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है बर्ड से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज नोन एज बर्डिंग। बर्डिंग। ओके, नेक्स्ट वन टाइप्स। टाइप्स स्पेशल कोई टाइप्स नहीं है इसमें। बर्ड जो है, इस बर्ड का फॉर्मेशन आउटसाइड में हो रहा है, इनर साइड में हो रहा है। उसके बेसिस पे जो है इसको हम लोग फर्दर जो है 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं, इंटरनल बर्डिंग एंड आउटर बर्डिंग। सो फर्स्ट वन इज बर्डिंग जो है इसमें टाइप्स में फर्स्ट वन इंटरनल बर्डिंग and second one is external budding. External budding. It is first one and it is second one external budding. Okay. फर्स्ट वन जो है वो हम लोग देखेंगे इसमें इंटरनल बर्डिंग। तो इंटरनल जो बर्डिंग होती है इसका एग्जाम्पल जो है फाउंड होता है वो होता है स्पंज में। स्पंज या पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप की जो है इंटरनल बर्डिंग प्रेजेंट होती है या फाउंड होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी ये पोरीफेरा का ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर यहाँ से ये पोर्स हैं। जब इसका हम लोग जो है वो ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, टीएस सेक्शन लेते हैं, तो इसमें जो है वो इस टाइप से जब इसका टीएस लेंगे हम लोग, इसके टीएस में जो है वो हमें इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो ये वाले जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रही हैं, ये वाले जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती हैं, इट इज़ नोन एज जेम्यूल। ये वाले जो है वो जेम्यूल्स कहलाते हैं, जेम्यूल, एंड इट इज़ वॉल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रही है ये इनर साइड में बनती है। जेम्यूल्स जो होती हैं ये इनर साइड में बनती हैं। सो इट इज़ द टाइप ऑफ इंटरनल बर्डिंग। ये इंटरनल बर्डिंग का टाइप होती है क्योंकि इसमें जो है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल साइड में बनती है। ओके, नेक्स्ट वन सेकेंड टाइप एक्सटर्नल बर्डिंग। एक्सटर्नल बर्डिंग bud is formed on the outer surface of body. External budding, इसमें क्या होगा, bud is formed on outer surface of parental body. पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके आउटसाइड बॉडी के आउटर साइड पे या आउटर सरफेस पे जो है इसमें बर्डिंग का फॉर्मेशन होगा। सो इट इज नोन एज एक्सटर्नल बर्डिंग। एंड एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बर्डिंग इज हाइड्रा। एग्जांपल इसमें हाइड्रा एंड सेकेंड वन इज यीस्ट। ओके, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ओके, तो यहाँ से जो इसमें फर्स्ट में ये जो है बर्ड का फॉर्मेशन होगा, इट इज बर्ड। उसके बाद में ये वाले जो है मैच्योर हो जाएगी, यहाँ से इस टाइप से जो है ये मैच्योर हो जाएगी। एंड आफ्टर देन इट एक्ट एज न्यू इंडिविजुअल आफ्टर सेपरेशन। ये वाला हो गया। उसके बाद में यहाँ से जो है इसमें ये जाएगा इसमें न्यू हाइड्रा और इंडिविजुअल। तो फर्स्ट हो गया इसमें हाइड्रा एंड सेकंड वन इज यीस्ट। यीस्ट जो होता है ये भी इसके ऊपर भी आउटर साइड में जो है यीस्ट जो है वो इस टाइप से राउंडेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है इसमें इसका फॉर्मेशन होगा और ये सेपरेशन के बाद में यहाँ से न्यू इंडिविजुअल और न्यू यीस्ट की तरह ये बिहेव करेगी। सो हाइड्रा एंड यीस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बर्डिंग। एक्सटर्नल बर्डिंग इनमें प्रेजेंट होती है। ओके,
नेक्स्ट वन ये हो गया इसमें सेकंड पार्ट बर्डिंग। थर्ड जो है वो इसमें थर्ड जो पार्ट है, थर्ड टाइप इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जो है, स्पोरुलेशन इसमें नाम से पता चले, इसमें जो है स्पोर उनका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो है स्पोरुलेशन ये जो है ये एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट जो है एग्जाम्पल इसमें वो है इसमें अमीबा स्पोरुलेशन, इसमें जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल इसमें अमीबा में देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि अमीबा जो है इसमें बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है इसका फॉर्मेशन होगा। अमीबा के लिए जो अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी उन वाली कंडीशन में ये एनसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो एनसिस्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, इसमें जनरली जो अमीबा होता है, इस अमीबा के आउटर सरफेस जो है इसके ऊपर 3 लेयर्स जो होती हैं, इस टाइप से जो है 3 लेयर्स इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो आउटर है, आउटर साइड में जो है 3 लेयर्स, इन 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो है ये कहलाएंगे इसमें एनसिस्ट लेयर। ये जो 3 लेयर्स बनी है ये इसमें एनसिस्ट लेयर, और ये जो एनसिस्ट लेयर होते हैं इनका नंबर होता है 3 लेयर्स जो है इनका फॉर्मेशन हो जाएगा एनसिस्ट लेयर्स का। और इसके इनर वाली जो साइड है, इन इनर वाली साइड में जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा इस टाइप से। लाइक दिस इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म एंड these rounded structure are known as pseudopodiospore. Pseudopodiospore। तो जो है ये जो 3 लेयर्स बनी है एनसिस्ट लेयर, ये रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। और उस वाले कंडीशन में जो इसमें स्यूडोपोडियोस्पोर इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो स्यूडोपोडियोस्पोर हैं ये जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और ये जो है ये इसमें रिप्रोडक्शन के लिए काम में आएंगे इनफेवरेबल कंडीशंस में। ऐसे इसमें एक स्ट्रक्चर और देखती है कोनिडियोफोर जो जैसे एक फंगस होता है पेनिसिलियम जो होता है इसमें इसकी जो हाइफी होती है, इस टाइप से इसकी ये हाइफी होती है, ये जो है ये इसकी हाइफी होती है। इस हाइफी पर इस टाइप से जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो है इनका फॉर्मेशन होता है इस टाइप से। दीज राउंडेड स्ट्रक्चर सिंगल जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज कोनिडिया एंड ये वाले जो कोनिडिया है इसके अरेंज होने से ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है इट इज नोन एज कोनिडियोफोर। ठीक है, तो ये जो कोनिडिया है, कोनिडिया के थ्रू भी जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और ये वाला जो है कोनिडिया के थ्रू जो इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये कोनिडिया के थ्रू इस रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें पेनिसिलियम जो है इसमें कंप्लीट होता है। पेनिसिलियम एग्जाम्पल इसमें पेनिसिलियम। ठीक है, इससे पेनिसिलिन जो है वो ऑब्टेन होता है। ये वाला जो है ये फंगस होता है एक पेनिसिलियम, तो इसमें जो है इसके थ्रू रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो इट इज नोन एज स्पोरुलेशन। ओके, नेक्स्ट वन फोर्थ टाइप
नेक्स्ट वन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि नाम से पता चला इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है इसमें कट पार्ट जो होता है, एक कटा हुआ पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है और उससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना। इसमें जो कट पार्ट है वो एक मैच्योर या कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज्म उसका फॉर्मेशन करता है। और ये वाला जो है इसमें दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स और प्लांट्स में। ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन कट पार्ट मेक कंप्लीट इंडिविजुअल्स। अब ये वाला जो फ्रेगमेंटेशन जो है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट जो है इन एनिमल्स एंड सेकेंड वन इज प्लांट्स। फर्स्ट वन जो है इसमें एनिमल्स का जो एग्जांपल है वो देखिए इसमें स्टारफिश जो होती है, इस टाइप से ये जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश में एक जो पार्ट है इसका वो यहाँ से कट हो जाए, तो ये जो कट पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो कट पार्ट है, ये कटा हुआ पार्ट है, तो इसके ऊपर जो है यहाँ से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है, और ये जो रिमेन पार्ट है यहाँ से जो कटा हुआ पार्ट था, ये भी क्या होगा इसमें रिपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया। इसके बाद में यहाँ से जो था, तो ये जो कटा हुआ पार्ट है ये भी रिफॉर्म्ड हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। इट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो है फर्स्ट ये होता है स्टारफिश में, इसका जो एग्जांपल है वो है स्टारफिश जो है उसमें ये कंप्लीट होता है फ्रेगमेंटेशन। सेकंड वन है प्लांट्स के लिए देखिए जनरली जो स्पायरोगायरा जो होता है, स्पायरोगायरा के अंदर भी ये स्पायरोगायरा, इसमें जो एक जो पार्ट है, कट जो पार्ट है वो यहाँ से जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इसका फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका जो एग्जांपल है स्पायरोगायरा में कंप्लीट होता है। सो इट इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट वन फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन नाम से पता चले इसमें जो है रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स जो है उनके थ्रू इसमें कंप्लीट होगा बाय वेजिटेटिव पार्ट्स, एंड इट मे बी वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज स्टेम, लीव्स और रूट। इनसे जो इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स में ये इंक्लूड होंगे। एंड रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज स्टेम, रूट एंड लीव्स known as vegetative propagation, and part of parental plant or vegetative part of parental plant which used in vegetative propagation known as propagule. Next term इसमें propagule. What is propagule? Vegetative part of plant which used in vegetative propagation.
वेजिटेटिव प्रोपागेशन कॉल्ड प्रोपाग्यूल ओके। तो ये जो पार्ट इसमें यूज हो रहा है इसको हम लोग प्रोपाग्यूल्स या प्रवर्ध कहते हैं। और तो इसमें जो है स्टेम, लीव्स और रूट्स, इनके थ्रू जो है उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बाय स्टेम। नेक्स्ट जो है फर्स्ट वेजिटेटिव पार्ट इसमें बाय स्टेम, बाय स्टेम। अब स्टेम जो होता है, इस स्टेम की जो लोकेशन होती है या कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बेस पे हम लोग जो इसको कैटेगराइज करते हैं। इसमें देखिए ये वाला जो स्टेम है, स्टेम को हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इसमें अंडरग्राउंड स्टेम, सेकंड वन एरियल, सब एरियल। सेकंड इज सब एरियल। फर्स्ट वन अंडरग्राउंड स्टेम, सेकंड वन सब एरियल एंड थर्ड वन इज एरियल एंड लास्ट वन इज बुलबिल। स्टेप्स जो है इसके टाइप्स हो गए अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड बल्बिल्स। इसमें जो है अब इसमें फर्स्ट देखिए अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये नाम से पता चले इसमें सोइल के अंदर प्रेजेंट हो गए। सोइल सरफेस जो होती है प्लांट, फॉर एग्जांपल ये जो प्लांट है तो प्लांट की जो ये सोइल सरफेस होती है, सोइल सरफेस के लोअर साइड पे प्रेजेंट होगा, इज नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है इसकी शेप जो होती है और इसके जो फंक्शन होते हैं उसके बेस पे हम लोग इसको नेक्स्ट कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें ट्यूबर, सेकंड वन राइजोम, थर्ड वन इज बल्ब एंड लास्ट वन इज कोरम। फर्स्ट वन ट्यूबर, सेकंड वन राइजोम, third one is bulb and fourth one is corm. So first one is tuber. What is tuber? Tuber is underground stem. अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है, इस अंडरग्राउंड स्टेम की जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच के लास्ट टर्मिनल पार्ट होते हैं और ये अनडेफिनेट शेप में होता है। ट्यूबर इज ब्रांच पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विद अनडेफिनेट शेप एंड इट स्टोर द फूड स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। सो इट इज़ नोन एज ट्यूबर। ये क्या लगा इसमें ट्यूबर। तो इसकी जो है ये अनडेफिनेट शेप में होते हैं। यहाँ पे जो इसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये वाले जो बर्ड्स होते हैं ये इसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ट्यूबर के एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें पोटैटो। ओके। सेकेंड वन राइजोम के लिए देखिए, राइजोम जो है इट इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम एंड कंटेन नोड्स। फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स जो है यहाँ पे इसके ऊपर ये वाले जो है ये नोड्स प्रेजेंट होती हैं, नोड्स। और ये वाले नोड्स जो होते हैं, इन नोड्स से यहाँ से एडवेंटेटिव रूट्स का फॉर्मेशन होता है। एडवेंटेटिव रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और न्यू प्लांट्स की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल है इसमें जिंजर एंड टर्मेरिक। ये हो जाएंगे एग्जाम्पल राइजोम के। ओके। नेक्स्ट वन थर्ड इज बल्ब। बल्ब जो है इसमें स्टेम जो है वो बल्ब शेप में कन्वर्ट हो जाए और इसमें डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये वाला जो है यहाँ से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ नोन एज बल्ब। और बल्ब के जो एग्जाम्पल हैं इसमें ऑनियन एंड
गार्लिक। तो ये हो जाएगा इसमें बल्ब। एंड लास्ट वन इज कोरम। कोरम इज अंडरग्राउंड अनब्रांच्ड एंड स्वेल्ड पार्ट। अंडरग्राउंड ब्रांच्ड स्वेल्ड पार्ट। ये कोरम जो है वो है अंडरग्राउंड ब्रांच्ड swelled stem which contain nodes, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा इसमें कोरम। और कोरम के जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें जमीकंद, ओके। जमीकंद से और भी एग्जांपल्स होते हैं, अरबी, बेंडा, ये भी जो है इसमें कोरम के थ्रू इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट वन, ये तो हो गया इसमें फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टेम। इसके बाद में सब एरियल जो स्टेम होता है, ये सब एरियल स्टेम सॉइल सरफेस जो होती है, इस सॉइल सरफेस के या तो अपर साइड में पैरेलल या फिर इसके सॉइल सरफेस के इनर साइड में इसके पैरेलल ग्रो करता है। तो उसको हम लोग जो है वो सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम भी कहते हैं। तो इसमें जो है इसके भी नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है इसमें ऑफसेट। फर्स्ट वन है ऑफसेट, सेकंड वन इज रनर एंड थर्ड वन इज शक्कर, ओके। फर्स्ट वन ऑफसेट, इट इज फाउंड मेनली इन aquatic plants में ये जो है जनरली फाउंड होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस पे यहाँ पे जो है ये ग्रो कर रहा है, ये स्टेम। तो यहाँ से ये जो स्टेम है ये इस वाटर सरफेस के पैरेलल यहाँ से ग्रो करेगा। और नेक्स्ट जो नोड्स आएंगे, नेक्स्ट नोड्स पे जो है इसमें लोअर साइड में यहाँ से एडवेंटेटिव रूट्स हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। और अपर सरफेस में जो है इसमें लीव्स का फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट वन जाएगा और ये जो यहाँ से इसमें ग्रो करेगा, नेक्स्ट नोड्स पे जो है इसमें एडवेंटेटिव रूट्स का फॉर्मेशन और अपर साइड में लीव्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो थिक स्ट्रक्चर बन रही है इन दोनों के बीच में, ये जो थिक स्ट्रक्चर इट इज़ नोन एज ऑफसेट। इसको हम लोग जो है वो ऑफसेट कहते हैं। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ दीज प्लांट इट कट टू पेरेंटल प्लांट जो है उससे यहाँ से इसको कट कर दिया जाएगा, ये वाला जो है इसको कट कर दिया जाएगा यहाँ से। तो ये जो है वो एक न्यू प्लांट की तरह जो एक्ट करेगा। और इसके जो एग्जाम्पल है एक्वाटिक प्लांट्स में वाटर हाइसिंथ या नॉर्मली जिसको जलकुंभी कहते हैं, जलकुंभी। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है इकोर्निया क्रैसिपिस। इट इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। क्योंकि ये वाला जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है इसने बहुत रैपिडली ग्रो करके और उसकी पूरी वाटर सरफेस को जो है वो कवर कर लिया। तो इससे क्या होगा, इसमें इसकी जो एक्सेस ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको लॉस होता है। ये जो है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाकी वाले जो प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये जो आइकोर्निया क्रैसिपिस या वाटर हाइसिंथ जो होता है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, बट वो एक लंबी प्रोसेस होती है। पहले फ्लावर्स का फॉर्मेशन, फिर गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन न्यू प्लांट फॉर्मेशन। तो वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इसके साथ इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये भी कंप्लीट होता है। ओके, सेकंड वन इज रनर। सेकंड टाइप जो है वो होता है इसमें रनर जो है ये मेनली ये जो है वो टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है,
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होता है उनमें ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो प्लांट होता है जो ग्रो कर रहा है उस प्लांट की जो है एक स्टेम ब्रांच जो होती है वो यहाँ से इसके ऊपर साइड में ग्रो करेगी और नेक्स्ट इसमें नोड्स जो आएंगे वो सॉइल के साथ कनेक्ट होके और यहाँ से एडवेंटेटिव रूट्स जो है उनका फॉर्मेशन करेगी। अपर साइड में जो है इसमें लीव्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इट इज़ नोन एज रनर। यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रही है इसमें देखिए ये वाला जो स्टेम है वो थोड़ा जो है वो एयर में जो है ग्रो करेगा, बट लास्ट में जो है वो सॉइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होके फिर इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, रनर का जो एग्जांपल है वो इसमें ग्रास घास या दूब घास जिसको बोलते हैं, उसमें इसी टाइप का जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वन होता है इसमें शक्कर। शक्कर, ये जो शक्कर है इसमें अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है इसकी ब्रांच जो है वो यहाँ से सॉइल जो होती है सॉइल से आउटसाइड में ग्रो करके और न्यू प्लांट्स की तरह जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। सो इट इज़ नोन एज शक्कर। और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो इसमें क्राइसैंथेमम, शक्कर का जो एग्जांपल है क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी बोलते हैं इसको, गुलदाउदी जो है या क्राइसैंथेमम, उसमें इस टाइप से वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है। ऐसे ही मिंट जो होता है, मिंट के अंदर भी जो है वो शक्कर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ शक्कर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, नेक्स्ट है इसमें एरियल स्टेम। एरियल स्टेम, ये तो नाम से पता चल रहा है इसमें एरियल जो है पूरा एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसमें एयर के अंदर जो स्टेम प्रेजेंट होता है वो होता है एरियल स्टेम। और जिन वाले प्लांट्स के अंदर इसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एरियल जो होता है। एरियल का एग्जांपल देखिए ओपियंटिया जो होता है, एग्जांपल इसमें ओपियंसिया का जो प्लांट है ये जीरोफिटिक प्लांट्स होता है। उस जीरोफिटिक प्लांट्स में जो है इसमें फाइलेक्लोड टाइप का जो है वो स्टेम प्रेजेंट होता है। फाइलेक्लेड में जो है वो स्टेम वो ब्रॉड एंड फ्लैटेड होता है, ब्रॉड एंड फ्लैटेड चपटा होता है। और ये वाला जो है इसके ऊपर यहाँ से इसमें ये स्पाइन्स लगे होते हैं, कांटे से लगे हुए होते हैं, जो कि लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है। और ये वाला जो ये ग्रीन स्टेम होता है और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। तो ओपियंटिया जो है उसके अंदर इस टाइप का कंप्लीट होता है। ओपियंटिया जो है इसको जनरली नागफनी भी कहते हैं, नागफनी ओपियंटिया। एंड इट्स ऑल्सो मे बी एग्जाम्पल ऑफ मेज, मक्का जो होता है, मक्का के अंदर इस टाइप से कंप्लीट होता है। और मे बी शुगर केन एग्जाम्पल है इसमें, शुगर केन और मेज जो होती हैं दोनों के अंदर ये वाला जो एरियल स्टेम प्रेजेंट होता है। एरियल स्टेम के ऊपर यहाँ पे जो है ये नोड्स लगे होते हैं। तो ये जो सोइल सरफेस होती है, सोइल सरफेस के लोअर वाली जो या नियर वाली जो नोड्स होते हैं, यहाँ से इसमें एडवेंटेटिव रूट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन इस टाइप से होता है। और ये वाले जो है वो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो इट्स एग्जाम्पल ऑल्सो मेज एंड शुगर केन। ओके, इट इज़ द टाइप ऑफ एरियल स्टेम। एंड लास्ट वन इज bulbils या bulbils। bulbils क्या होते हैं? ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो है ये फ्लैशी बर्ड होती हैं। से कोई भी जो प्लांट होता है इस प्लांट्स के ऊपर यहाँ पे जो है ये बर्ड, फ्लैशी बर्ड, ये फ्लैशी बर्ड्स जो होती हैं, फ्लैशी बर्ड्स आर फॉल डाउन ऑन
soil surface, fall down on soil surface and form a new plant. So this fleshy bud is known as bulbils. Okay, example of bulbils is agave. इसके जो एग्जाम्पल हैं अगैव जो होता है, अगैव के थ्रू जो है इसमें बल्बिल्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है. सो इट इज़ द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम. ओके, सेकंड वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स. लीव्स जो होता है उनके थ्रू इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है. मतलब इसमें लीव्स जो हैं वो एज ए प्रोपागेल्स यूज होती हैं. तो इसमें फर्स्ट जो है एग्जांपल है वो इसमें ब्रायोफिलम. एग्जांपल जो इसमें ब्रायोफिलम जो होता है इसमें इसकी जो लीफ जो होती हैं इस टाइप से इसकी जो लीज होती है, यहाँ पे जो इसमें ये वेंस लगे होते हैं. तो ये वाली जो लीफ नोचेज होती हैं वेट सोइल के ऊपर या वेट जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर इन वाली लीफ नोचेज के ऊपर यहाँ से एडवेंटेटिव रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और अपर साइड में जो है यहाँ से लीव्स का फॉर्मेशन, लोअर साइड में रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और अपर साइड में जो है वो रूट का फॉर्मेशन होता है. So it is the example of vegetative propagation by leaves. It is bryophyllum. इसके अलावा भी जैसे बिगोनिया जो होता है, बिगोनिया के अंदर भी यहाँ पे लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है. लेकिन लीव्स बिगोनिया जो होता है, बिगोनिया के अंदर ये वाला जो है पेटियोल जो होता है, पेटियोल के थ्रू जो है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा बाय द पेटियोल और लीफ वेन जो होते हैं उनके थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है. तो बिगोनिया में पेटियोल काम में आएगा और यहाँ पे जो है ब्रायोफिलम उसमें लीफ नोचेज जो होती हैं या लीफ मार्जिन्स किनारे जो होते हैं वहाँ से इसमें न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है. सो इट इज़ द रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स. अब यहाँ पे देखिए रूट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत रेयरली यूज होती हैं बिकॉज रूट्स नॉट हैव नोड्स जो होते हैं वो इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती हैं. सो ये बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं. फिर भी इसमें जो है कुछ प्लांट जो होते हैं उसमें बाय रूट्स के थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है. वो एग्जांपल्स इसमें स्वीट पोटैटो में जो है वो बाय रूट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट होता है. एंड दीज आर रेयरली फाउंड. ओके, सो इट इज़ द कंप्लीट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इसका हम लोगों ने दो टाइप देखे, फर्स्ट विद गैमेट्स एंड सेकंड विदाउट गैमेट्स. तो विदाउट गैमेट जो है उसके भी हम लोगों ने 5 टाइप्स देखे. फर्स्ट वन बाइनरी फिशन, सेकंड बडिंग, थर्ड वन स्पोरुलेशन, फोर्थ वन फ्रेगमेंटेशन एंड लास्ट वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन. और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये भी हम लोगों ने अलग अलग टाइप से देखा है, बाय स्टेम, बाय लीव्स एंड बाय रूट्स. ओके गाइस, इस वाले क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे इसमें. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.